नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय सूरदास के पद। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, ये अध्यापक को प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास के पद। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास के पद। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कवि परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि हैं, यानी इन्होंने कृष्ण की भक्ति के ऊपर लिखा है। आपका जन्म 1483 में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास ने महाप्रभु वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली। तो ये इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। आगे पढ़ेंगे। सूरदास के काव्य का मूल आधार भागवत पुराण है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, यानी इनके द्वारा लिखी गई हैं। सूरदास की समस्त कीर्ति का आधार सूरसागर है, यानी सूरदास को आज हम जो जानते हैं वो इनके सूरसागर ग्रंथ के कारण है। जनश्रुति तथा वार्ता साहित्य के अनुसार इसमें 1.25 लाख पद थे, किंतु अब तक 8-10 हजार पद ही प्रकाश में आए हैं। यानी लोगों के अंदर ऐसा प्रचलित है कि इसके अंदर 1.25 लाख 1.25 लाख जो पद हैं वो थे, लेकिन अब तक हम केवल 8 से 10 हजार पद ही जानते हैं। सूरदास ने भक्ति में साख्य यानी सखा, मित्र, वात्सल्य जो माँ करती है तथा माधुर्य भाव जो गोपियों के साथ हुआ को स्वीकार किया है। सूरदास को अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इसमें विविध भावमयी ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए सरल काव्य की सृष्टि की है। तो आप इस लेसन के अंदर जो पढ़ेंगे उसमें आपको श्री कृष्ण के सौंदर्य के बारे में, उनके माखन चोरी करने के बारे में और जो गोपियाँ थी उनके समर्पण भाव कृष्ण के प्रति जो था उसको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रथम पद है ऊधो हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलो के, ते अखियाँ हम लागी। जैसे सुमन बासले आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुखरागी। जो दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरह बिठा तन त्यागी। तो इस वाले पद के अंदर सूरदास जी ने उस प्रसंग का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण अपनी अनुपस्थिति में ऊधो जी को नंदग्राम में भेजते हैं गोपिकाओं से मिलने के लिए। और ऊधो जी जब जाते हैं तो गोपियाँ ऊधो का दर्शन कर कर अपने आप को कृतज्ञ मानती हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हीं आँखों से ऊधो जी ने कृष्ण के दर्शन किए हैं। अब हम इसका लाइन टू लाइन देखेंगे। ऊधो हम आजू भई बड़ भागी। ऊधो जी, हम आपके दर्शन पाकर आजू मतलब आज, भई हो गई हैं बड़ भागी, बड़े भाग्यशाली हैं हम सभी जिन्होंने आज आपके दर्शन पाए हैं। जिन अखियन तुम श्याम बिलो के, जिन आँखों से तुमने श्री कृष्ण को देखा है, बिलोका है, ते अखियाँ हम लागी, उन्हीं अखियों को हमने आज देख लिया। तो जिन आँखों से ऊधो जी आपने श्री कृष्ण को देखा था वही आँखों को हमने देख लिया है, तो हम बड़े भाग्यशाली समझते हैं खुद को। जैसे सुमन बासले आवत, जैसे सुमन अर्थात फूल जो है जब खिलता है तो अपने साथ बास यानी फ्रेग्रेंस को लेकर लेकर आ जाता है। पवन मधुप अनुरागी, और पवन अर्थात जो वायु जो एयर वहाँ पे फ्लो होती है वो भी मधुप यानी बहुत अधिक सुगंधित हो जाती है। अति आनंद होत है तैसे,
उसी तरह से हमें भी अति यानी बहुत अधिक आनंद सुख की प्राप्ति हो रही है। अंग अंग सुखवासी, और हमारे शरीर का अंग अंग जो है वो सुख प्राप्त कर रहा है। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को देखकर गोपियां ऐसा कह रही हैं। जो दर्पण में दरस देखियति, जिस प्रकार दर्पण में दर्श यानी अपने आप को देखकर दृष्टि परम रुचि लागी। दृष्टि यानी हमारी आँखों को बहुत अधिक अच्छा लगता है। जिस तरह से हम दर्पण में स्वयं को देखते हैं और हमारी दृष्टि को, हमारे जो नयन हैं उन्हें अच्छा लगता है, तैसे सूर मिले हरि हमको। सूरदास जी कहते हैं उसी प्रकार आपकी आँखों में देखकर हमको ऐसा लगता है कि हमको हरि मिल गए हैं। विरह बिथा सब त्यागी, जो गोपियां श्री कृष्ण से विरह को झेल रही थी, उस विरह को, उस व्यथा को, उस दुख को इस तन ने अब त्याग कर दिया है। तो इस तरह से श्री कृष्ण जब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे और अपनी एब्सेंस में वे द्वारका से भेजते हैं उद्धव जी को मिलने के लिए, तो गोपियां जो हैं उद्धव जी को मिलकर ही ये सुख पा लेती हैं जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को मिला है। अगला है, जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकरंद कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भय दर्शन ते, उर की तपनी बुझानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद मुख बानी, कमल नयन तट पर हैं ठाड़े, सकुचही मिली ब्रज रानी नारी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी बर पूरण पगधारी। इस वाले पद के अंदर सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण के यमुना तट पर खड़े होने और गोपियों के उन्हें देखकर प्रसन्न होने के बारे में बताते हैं। जमुना तट है नंद नंदन, जमुना तट के ऊपर नंदनंदन अर्थात श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। मोर मुकुट पहना हुआ है, मरकृत के कुंडल उन्होंने धारण किए हुए हैं यानी ईयरिंग्स हैं, पीत बसन तन चंदन, और अपने शरीर के ऊपर उन्होंने चंदन धारण किया हुआ है और पीले वस्त्र पहने हुए हैं। लोचन तृप्त भय दर्शनते, हमारे लोचन अर्थात हमारे नयन जो हैं वो तृप्त भय यानी हो गए हैं आपके दर्शन से। ते उर की तपनी बुझानी, उर यानी हमारे हृदय के अंदर जो अग्नि जल रही थी उसकी जो तपन है वो बुझ गई है आपको देखकर, ऐसा गोपियां कह रही हैं। प्रेम मगन तब भई सुंदरी, और श्री कृष्ण को इस तरह मुरली बजाते हुए देखकर जो सुंदरियां हैं, गोपियां हैं, वो प्रेम में मगन हो गई और उनका उर यानी उनका हृदय जो है वो गदगद हो गया, बहुत अधिक आनंदित हो गया और उनकी मुख से ये बानी निकली। कमल नयन तट पर है थाड़े, श्री कृष्ण जो कमल नयन हैं, जिनके कमल के समान नयन हैं, वो तट पर, यमुना के तट पर थाड़े हैं यानी खड़े हुए हैं। सकुचही मिली ब्रज रानी, और जो ब्रज की नारी है, जो ब्रज की गोपियां हैं, वो सकुचा कर लज्जा के साथ जो है श्री कृष्ण से मिल रही हैं। सूरदास प्रभु अंतर्जामी, सूरदास जी कहते हैं प्रभु तो सबके मन की बात जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। व्रत पूर्ण पगधारी, जिसने भी जिस प्रकार का भी व्रत या उपवास किया है उन्हें प्राप्त करने के लिए, वो उन्होंने पूरा किया है। अगला पद है, चोरी करत कान्हा धरी पाए, निसी बारस मोही बहुत सतायो, अब हरि अरि हाथह आए, माखन दही मेरो सब खायो, बहुत अचगरी कीन्ही, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चीन्ही, दो भुज पकड़ी काना कह जे हैं, माखन लेऊ मंगाए, तेरी सो में नेकु न खायो, सखा गए सब खाए, मुखतन चीते बिहसी हरी, दीन हो रिस तब गई बुझाई, लीलो श्याम उर लाई ग्वालिन, सूरदास बलि जाए।
तो इस वाले पद के अंदर जो सूरदास जी हैं वो माखन चोर कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, जिसे गोपी ने माखन चुराते हुए रंगे हाथ जो है वो पकड़ लिया है। चोरी करत कान्हा धरी पाए, चोरी करते हुए कान्हा को आज धर लिया गया है, यानी पकड़ लिया गया है। निसी बारस मोहि बहुत सतायो, तुमने मुझे हर साल बहुत ही ज़्यादा सताया है। अब अरि हरि हाथ ही आए, अब तुम बच्चे मेरे हाथ आ गए हो। माखन दही मेरो सब खायो, मेरा सारा माखन और दही तुमने खा लिया है। बहुत अचगरी कीन्ही और बहुत ही गंदगी भी की है। अब तो घात परे हो लालन, अब तो तुम मेरे हाथ आ गए हो लालन, यानी बच्चे। तुम्हें भले मैं चीन्ही और मैं तुम्हें भली भांति चीनी मतलब पहचान गई हूँ, चिन्हित कर लिया है मैंने तुम्हें। दो भुज पकड़ी, और उन्होंने उस गोपी ने श्री कृष्ण की, बालक श्री कृष्ण की दोनों भुज यानी भुजाएं, उनके दोनों हाथ पकड़े। कान्हा कह जह माखन लेयो मंगाई, और कान्हा से पूछती हैं कि तुमने मेरा माखन लिया है। तो वो बोल रहे हैं, तेरी सौ में नेकू न खायो, तेरी सौगंध माता, मैंने नेकू यानी थोड़ा सा भी माखन नहीं खाया है। सखा गए सब खाए, मेरे जो सखा हैं, मित्र हैं, वो ही सारा माखन चुरा कर खा गए हैं। मुखतन चीते बिहसी हरी दीन हो, रिस तब गई बुझाई। और ऐसे मुख को बहुत ही कोमल और बहुत ही बालक जिस तरह से बना लेते हैं, उस तरह से बनाकर श्री कृष्ण ने जब बोला तो जो गोपी है वो उनके ऊपर उन्हें हंसी आ गई, दया आ गई, और उनकी रीस यानी उनके मन के अंदर जो खटास थी वो सभी बुझ गई, खत्म हो गई। लियो श्याम उर लाई ग्वालिन, और जो शाम है उसको अपने उर यानी हृदय से उस ग्वालिन ने लगा लिया। सूरदास बलि जाए, सूरदास जी कहते हैं मैं उस दृश्य के बलिहारी जाता हूँ। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।